तो प्रभात, ईश्वर से साक्षात्कार, यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। ईश्वर से साक्षात्कार। एक पत्रकार को साथ लेकर कुछ अंग्रेज पादरी महर्षि रमन के पास पहुंचे। उन्होंने महर्षि से कहा जाता है कि आप घंटों ईश्वर का साक्षात्कार करते हैं। आज हम लोग इस बात को स्वयं देखने आए हैं कि आप ईश्वर से कैसे मिलते हैं। यदि ये बात निराधार हुई तो ये पत्रकार आपके चमत्कार का भंडाफोड़ करेंगे। महर्षि रमन ये सुनकर मुस्कुराए और बोले, आप सवेरे मेरे साथ चलकर स्वयं ईश्वर का साक्षात्कार कर सकते हैं। पादरी ये सब सुनते हक्के बक्के रह गए। वे अपने स्थान पर लौट आए। रात पर उन्हें नींद नहीं आई। सवेरा होते ही वे महर्षि रमन के आश्रम में पहुंच गए। महर्षि रमन पूजा अर्चना के बाद पादरियों को साथ लेकर जंगल की ओर चल दिए। जंगल में नदी किनारे स्थित झोंपड़ी में पहुंचे। वहां लेटे हुए कुष्ठ रोगी को प्रेम से उठाया। उसके शरीर पर औषधि युक्त तेल की मालिश की। मालिश के बाद उसे नहलाया, उसके कपड़े बदले, चूल्हा जलाकर दलिया बनाया। बड़े प्रेम से अपने हाथों से उसे दलिया खिलाया। उन्होंने पास चटाई पर बैठे पादरियों से कहा, मैं इस तरह प्रतिदिन ईश्वर की पूजा करता हूँ, उससे बातें करता हूँ। क्या आपको लगता है कि मैं कोई पाखंड करता हूँ? पादरी तथा पत्रकार महर्षि रमन के चरणों में लौट गए। पत्रकार ने समाचार पत्र में अपने संस्मरण में लिखा कि उस दिन हम सबको लगा कि ईसा मसीह के साक्षात दर्शन कर रहे हैं। ऐसा होता है ईश्वर से साक्षात्कार। दैहिक सौंदर्य से अभिभूत ना हो। श्रीबस्ती निवासी ब्राह्मण बक्कली ने भगवान बुद्ध की सौम्य छवि से प्रभावित होकर उनसे दीक्षा ले ली। भिक्षु बनने के बाद भी वो धर्म का पालन करने के बजाय बुद्ध की आकर्षक छवि को निहारता रहता था। एक दिन बुद्ध ने उससे इसका कारण पूछ ही लिया। बक्कली ने उत्तर दिया, बनते है मैं आपके मुखमंडल की आवाज से ही तृप्त हो जाता हूँ। मुखमंडल की आवाज से ही तृप्त हो जाता हूँ। इसके बाद धर्म कर्म का पालन करने को जी नहीं चाहता। भगवान बुद्ध ने उसे समझाते हुए कहा, वत्स यह समझ लो कि चेहरे का सौंदर्य क्षणभंगुर है। देर सवेर उसका विनाश अवश्य होगा, जबकि धर्म की आवाज सदैव शाश्वत ज्योति प्रदान करने वाली है। धर्म के लावण्य में दिव्य रूप के यदि तुमने एक बार दर्शन कर लिए तो फिर तुम किसी अन्य प्रकार के सौंदर्य के प्रपंच में नहीं पड़ सकेंगे, नहीं पड़ सकोगे। बुद्ध ने उस दिन अपने प्रवचनों में भी साधकों को सावधान करते हुए कहा कि शारीरिक सौंदर्य के प्रति आसक्ति पतन का कारण बनती है। हमें केवल धर्म के प्रति आसक्ति पैदा करना चाहिए। हमारी पूजा में इजाजत नाम का एक शब्द है, यह उर्दू शब्द है जिसका हिंदी में अर्थ है अनुमति अथवा आज्ञा, अर्थात स्वेच्छाचारिता नहीं अपितु स्वधर्मचारिता। यद्यपि इजाजत शब्द का बहुत ही व्यापक अर्थ है और प्रत्येक क्षेत्र में इसका प्रयोग किया जाता है। आध्यात्म क्षेत्र के अंतर्गत सूफी मत में इजाजत का विशिष्ट स्थान है। सूफी मत का अपना अलग बायलॉज है, जिसके अंतर्गत सर्वप्रथम जिज्ञासु, इसके पश्चात मुमुक्ष, फिर बैत और फिर इजाजत का सिलसिला क्रमबद्ध चलता है। तो आपात मस्तक एक उज्ज्वल ज्योति से आवृत सद्गुरु पात्रता की अनुभूति से भले या भूले भटके और अटके जीवों की सेवा करने के लिए सेवा करने का अधिकार प्रदान करते थे, जिसको इजाजत कहा जाता था। सूफी संत मुरक्का यानी फकीरों की गुदड़ी और सज्जादा
यानी नमाज पढ़ने का बिछौना। तो सूफी संत मुरक्का और सज्जादा से नहीं होता, बल्कि जो खुद ही में ना हो, बल्कि फना फैला हो और रोशनी के लिए जैसे दिन में सूरज की जरूरत ना हो और रात को चांद सितारों की। तो इजाज़त करामात और चमत्कार दिखाने की चीज़ नहीं है, अपितु इबादत वजूद खिदमत खल्क नेस्त है, यानी बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। तो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय से कर्म करते हुए अपनी आत्मा के विकास का उपकरण है। शास्त्रोपदेश का प्रचार करके सबके सांसारिक तथा परमार्थिक मंगल करने और ज्ञान का आलोक देकर सबके भीतर प्रसुप्त ब्रह्म केसरी को जागृत करना इजाज़त का प्रधान कर्म है। पहले के सद्गुरु और संत मांगते ही दीक्षा नहीं देते थे। प्रत्येक जीव का स्वभाव, क्षमता, पात्रता का विशेष रूप से निरीक्षण परीक्षण करने के पश्चात ही जिसे जैसा अधिकारी समझते थे उसे उसके अनुकूल पथ पर प्रचालित और उसी के अनुसार मंत्र आदि देते थे। तो चेलों की संख्या बढ़ाना या गुरुआई करने का महापुरुषों का उद्देश्य नहीं था। और फिर जो आज अभिमान और खुशामद ग्रसित है, उसके द्वारा देश का या स्वयं का कोई उपकार नहीं हो सकता। तो इजाज़त शोहरत और खुशामद की कायल नहीं, ये तो राहे सलूक के इश्क में रियाजत है जनाब। ताजपोशी से किसी का ओहदा नहीं बढ़ता, खिदमत खल्क के जज्बे से तौफीक मिलती है। खुदा के नाम से खुदा का काम बेहतर है, तमन्ना दर्द दिल में है तो खिदमत बेहतर है। अब ज्योति के अभाव में आडंबरों से अंधेरा दूर करने की जो कोशिश हो रही है वो नितांत ब्रह्मात्मा की स्थिति है। कठोपनिषद का एक सूत्र है कि एक अंधा व्यक्ति दूसरे अंधे व्यक्ति का मार्गदर्शन नहीं कर सकता। इस घोर कांचन और कीर्ति की आसक्ति के युग में गुणवत्ता को नज़रअंदाज करके संख्या बल को मद्देनजर रखते हुए अधिकार देने का जो कार्य हो रहा है या इजाज़त देने का जो कार्य हो रहा है वो पूर्णतः अवांछनीय है। परमहंस रामकृष्ण जी ने अपने जीवन की पूर्ण तपस्या की आहुति देकर एक विवेकानंद का निर्माण किया था, जिन्होंने विश्व में धर्म और संस्कृति की ध्वजा पताका फहराकर भारतवर्ष का मस्तक ऊंचा किया। वर्तमान समय में प्रतिदिन न जाने कितने विवेकानंद निर्मित हो रहे हैं, फिर भी हमारी आध्यात्मिक संस्कृति का ह्रास हो रहा है। तो आवश्यकता है चित्त शुद्धि की। कैसे होगी? पहले विराट की पूजा तुम्हारे सम्मुख हो, फिर तुम्हारे चारों ओर जो लोग हैं उनकी सेवा यथार्थ और त्याग का ताज पहनकर करनी होगी। इजाज़त तोहफा नहीं, कुर्बानी है। सागर की गहराई आसमां की ऊंचाई की दास्तां है। तो सिद्धियों से भी संन्यास लेना चाहिए। महान सिद्ध संत गोरखनाथ ने घोर तपस्या तथा साधना के बल पर अनेक सिद्धियां प्राप्त कर ली थी। वो चाहते थे कि जन कल्याण के लिए सिद्धियां किसी योग्य संत को सौंप दी जाए। एक दिन गोरखनाथ जी काशी में गंगा तट पर बैठे हुए थे। उन्होंने एक तेजस्वी दंडी सन्यासी को देखा जिसने अपना दंड गंगा की धारा में प्रवाहित कर दिया। गोरखनाथ जी उसके पास पहुंचे और बोले, महात्मन, मैं एक विरक्त और योग्य संत की तलाश में था जिन्हें अपनी सिद्धियां अर्पित कर सकूं। मेरा परम सौभाग्य है कि आप मिल गए। कृपया ये सिद्धियां स्वीकार कर यत्कृतार्थ करें। सन्यासी ने उनके समक्ष दोनों हाथ पसार दिए। उन्होंने मंत्रोच्चार कर उन्हें सिद्धियां अर्पित कर दी और सन्यासी ने दोनों हाथों की अंजुलियां गंगा की ओर करके कहा, माँ गंगे, मैं बड़े भाग्य से सांसारिक प्रपंचों से मुक्ति पा सका हूँ। इन सिद्धियों को भी मैं तुम्हें समर्पित करता हूँ। गुरु गोरखनाथ सन्यासी की विरक्ति देखकर हतप्रभ रह गए। वो बोले, महात्मन, आप सच्चे सन्यासी तो आप हैं जिन्हें दुर्लभ सिद्धियां भी आकर्षित नहीं कर पाई और उन्हें जल में अर्पित करने में आपने समय नहीं लगाया। ऐसे भक्ति होनी चाहिए। धन्यवाद।